हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडी 07 में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, जिस पर आज हमारी क्लास 6 है और इस चैप्टर की ये क्लास अंतिम क्लास होगी, जिसमें आज हम किस्त पर आधारित प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करते हैं। और आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि आने वाली जो क्लासेस होंगी उनकी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं कि किस्त पर आधारित किस प्रकार से बनते हैं, और वो देखेंगे इस क्लास में। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा। बाइक की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी हमने पीछे सीखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें क्या दे रखा होता था कि भाई मूल्य दे रखा होता था एक, ठीक, और एक क्या दे रखा होता था, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। अगर इसी को मैं कह दूं तो ये प्राइज या प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, और ये क्या होता था हमारा, अमाउंट। ठीक, अभी यहाँ पर क्या होगा कि अब ये किस्त पर है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, प्राइज। ठीक, इसको प्राइस बोलूँगा और इसको इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट, या कह दूँगा कि भाई कीमत या फिर किस्त। ठीक, अब देखो कि नाम किस प्रकार से बन रहे हैं। पहले जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे थे तो मूल्य, मिश्रधन, या उसको कह रहे थे कि प्रिंसिपल, अमाउंट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइज और इंस्टॉलमेंट। ठीक, सेम वही चीज़ है। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि किस प्रकार से होंगे। ठीक, तो इसमें क्या दे रखा है कि भाई एक चीज़ देखो, इधर देखते हैं कि रेट क्या दे रखी है, 20%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो कितना, 1/5। अब उससे पहले कुछ चीज़ें सीख लो कि देखो टी फर्स्ट ईयर के लिए अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर के लिए 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, पहले साल के लिए क्या हो जाएगा, 5 से 6। ये प्राइस है और ये इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट दूसरे साल के लिए ये कितना हो जाएगा, 25, और ये 36। ठीक, तीसरे वर्ष के लिए इसी तरीके से ये कितना, 125, 125, और ये 216। वो किस प्रकार से रहा कि पहले वर्ष के लिए 1 बढ़ रहा है ना, 5 से क्या हो रहा है, 6। उसी तरीके से 5 का स्क्वायर दूसरे वर्ष के लिए स्क्वायर हो जाएगा 25, और इधर 36, ये 125 और ये 216। ठीक, अब देखो यहाँ पर बोला है कि 3 बराबर किस्तें, 3 बराबर किस्तें, तो 216 की किस्त बननी चाहिए। तो बराबर किस्त करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर कितने से कर दें, 6 से मल्टीप्लाई, तो 216 हो जाएगा। यहाँ कितने से करना पड़ेगा, 36। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई की है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा कितने की, इधर कितने से करी थी, 36 से, तो इसको 36 से करेंगे और इसको कितने से, 6 से। ठीक, सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 5 छंग 30, 3 हासिल, 5 थे 15 और 3 18, ये 180 हो जाएगा। ये 25 छंग 150, और ये कितना है, 125। ये 125 क्यों हुआ, क्योंकि भाई 1 से करेंगे तब 216 बन जाएगा, तो इसको भी 1 से कर देंगे। अब देखो ऐड करो, कितना हो गया, 5, 5 और 2 7 8 15 के 5 हासिल कितना, 1 1 2 3 और 1 हासिल का कितना हो गया, 4। ये कितना बन गया हमारे पास, 455। और देखो कि समान किस्तें बन रही हैं 216 की। अब हमने समान किस्तें कर ली। ठीक, 216 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 10,800। वो कह रहे हैं 10,800 की किस्तें बन रही है, हमारे हिसाब से कितने की बन रही है, 216 की। ठीक, 216 की। अब इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, तो देखो भाई 216 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 10,800। ठीक, एक की वैल्यू मैं कहूँ, एक की वैल्यू निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे कि 10,800। ठीक, 216 कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में। अभी हमसे क्या पूछा है कि बाइक की कीमत बताइए, तो कीमत हमारे हिसाब से कितनी, 455। तो कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल 455 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और 455 से इधर। ठीक है, तो 455 की हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, डिवाइड कर लो, 108 से ये पूरा 100 बार कट जाएगा और 108 से ये
2 बार, ठीक। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 50 बार, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो आपस में इसकी, तो जीरो तो वैसे ही, ये वाला जीरो वैसे ही आ गया। 5 की 5 से करी तो 5 पंजे 25, ठीक। 2 हासिल, 5 पंजे 25 और 2 27 के 7 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है। तो बाइक की कीमत कितनी है? 22,750 रुपये, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक आदमी ने 25,220 रुपये का धन उधार लिया और वादा किया कि वह 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा। प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रत्येक की कीमत ज्ञात करनी है हमें, तो रेट यहाँ पर लिख लेते हैं। 5% दे रखी है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ तो 1/20 हो जाएगा, ठीक। फ्रैक्शन आपको पता ही है कि किस प्रकार से निकालना, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक तरफ क्या लिख लेते हैं? प्राइज, ठीक। एक तरफ क्या लिख लिया? प्राइज, और एक तरफ इंस्टॉलमेंट, ठीक। या इसको मैं बोल सकता हूँ किस्त, ठीक। और इसको कीमत, ठीक है। इधर क्या आएगी? हमारी कीमत। अब देखो, पहले वर्ष में क्या हो जाएगा? 20 से 21 हो जाएगी, ठीक। दूसरे वर्ष में वही चीज़ 400, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400 और इधर 21 का स्क्वायर 441, ठीक। इसी तरीके से तीसरे वर्ष के लिए 3 समान किस्त, तो तीसरे वर्ष के लिए भी निकलेगा। 20 का क्यूब होता है 8,000 रुपये, ठीक। इसी तरीके से 21 का क्यूब 9,261, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर क्या बोल दिया उसने? 25,220, लेकिन भाई समान किस्तें हैं, तो ये 9,261, तो ये 441 है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगी? 9,261, ठीक। इसको कितने से? 441 से, ठीक है। 441 से अभी ये क्या हो गया? समान हो गई। तो इसी तरीके से जब 441 से इधर करा तो इधर भी 441 से, ठीक। और इधर 21 से, ठीक है। अब देखो 20 की इसके साथ करोगे तो 20 0 0, 20 चौक 80 और 2 82 की 2 हासिल 8, 20 चौक 80 और 8 88, ठीक है। ये कितना बन गया? ये हमारे पास कितना बन गया? 8,820। और ये कितना बन जाएगा? 2 जीरो तो मैं वैसे ही, और 21 चौक 84, 8,400, ठीक। और ये 8,000 वैसे ही, क्योंकि भाई इसको 1 से करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कीमत देख लो कितनी बन रही है हमारे पास? 0, ये कितना हो गया? 2, 8 4 12, 2 8 3 24 और 1 25, ठीक है। ये कितना बन गया हमारे पास? 25,220। हमारे हिसाब से कीमत कितनी है? 25,220, और क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 25,220, ठीक। 25,220 तो कितनी बार मल्टीप्लाई करके आया होगा? 1 बार। तो इसी तरीके से हमारे पास समान किस्तें कितने की बन रही हैं? 9,261 की। तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9,261, ठीक है। तो एक किस्त कितने की बनेगी हमारी? 9,261 की, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप रिपीट करके एक बार और वीडियो को देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को समझ में आएंगे और आप उनको जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। एक आदमी ने 30% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 बैंक से उधार लिया। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,000 रुपये लौटा देता है। ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, उसने क्या करा? 3,000 रुपये लिए बैंक से, ठीक। रेट मैं आपको बता दूं कितनी है? 30%, ठीक। 30%। अब पहले वर्ष में क्या करा कि रेट 30% उस पर ब्याज लगा। 30% ब्याज, देखो इधर मैं बता देता हूँ। 3,000 पे जब 30% लगाओगे तो किस तरीके से? 30/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 3 3 9 यानी कि 900, ठीक। 900 रुपये ब्याज लगेगा तो ये कितना हो जाएगा? 3,900। पैसा आप कितना हो गया भाई? 3,900। लेकिन वो क्या करता है? साल के अंत में 1,000 रुपये वापस कर देता है बैंक को। अभी कितना बचा भाई? 2,900 रुपये। 2,900 रुपये बचा। अब इस 2,900 रुपये पर दूसरे वर्ष में, अब इस दूसरे वर्ष में 2,900 रुपये पर लगेगा कितना? वही रेट 30% की रेट से। तो 2,900 रुपये के लिए निकालो, ठीक है। 2,900 रुपये के लिए किस तरीके से? 30/100, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये जीरो वैसे ही 3 नम 27 के साथ 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, 870।
अभी 870 ब्याज मिल गया 2900 पे, तो अब कितने हो गए पैसे? 0, 7 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 8 और 9 17 के 7 हासिल 1, 2 और 1 3, ठीक है। अभी कितने पैसे हो गए? 3770। लेकिन साल के लास्ट में वो कितने रुपए दे देता है बैंक को? 1000 रुपये। अभी देखो कितने बचे? 0, 7 और ये कितना 7, ये कितना बचा हमारे पास? 2, ठीक है। कितने रुपए बचे? 2770 रुपये, ठीक। फिर वही तीसरे वर्ष के लिए रेट वही रहेगा 30%। अभी देखो भाई 2770 रुपये पे 30%, तो किस तरीके से? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 सत्ते 21, 2 हासिल, 3 सत्ते 21 और 2 23 का 3, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। ब्याज कितना मिल गया? 831 रुपये। ऐड कर दो, एक ऐसे ही आ गया। 3 और 7 10 का 0, 1 हासिल, ठीक। 8 और 7 15 और 1 16, 1 हासिल, 2 और 1 3, ठीक है। अभी देखो साल के अंत में वो कितने रुपए दे रहा है? उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि साल के अंत में कितने रुपए चुकाएगा, तो अब देखो कितने रुपए चुकाएगा? 3601 रुपये, ठीक है। 3601 रुपये, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो NTPC के जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं उसकी 8 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि रामू 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 64,000 रुपये की राशि उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में 3,200 रुपये चुकाता है। ऐसी 3 किस्तों के भुगतान के पश्चात बकाया धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। रेट क्या दे रखी है इसमें? रेट दे रखी है, ठीक है, 25%, ठीक। रेट 25% दे रखी है। और बैंक से कितने रुपए उधार लेता है वो? 64,000 रुपये, ठीक है। 64,000 रुपये उधार लेता है। और रेट परसेंट कितना है? 25%, ठीक है। हर साल के अंत में 3200 रुपये वो वापस करता है। तो 64,000 रुपये पर 25% के रेट से कितना पैसा बनेगा वो देख लेते हैं, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 25 की जब 0 से मल्टीप्लाई हुई तो 25 0 0, 25 चौका 100, 10 हासिल, 25 छंग 150 और 10 160, ठीक है। अभी ये कितना हो जाएगा? ऐड हो गया 80,000 रुपये। 3,200 रुपये वो क्या करता है? साल के अंत में वापस कर देता है, ठीक है। 3,200 रुपये, ये कितना बनेगा? यहाँ पर 8 बचेगा और ये 6 और ये कितना? 76,800 रुपये। अब दूसरे वर्ष में ये कितना बचा हमारे पास? 76,800 रुपये बचेगा। अब इस पर कितना ब्याज लगेगा दूसरे साल में? 25% से वही ब्याज, ठीक। 76,800 पर 25% निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 अट्ठे 200, 20 हासिल, 25 छंग 150 और 20 170, 17 हासिल, 25 सत्ते 175 और 17 कितना हो जाएगा? 192, ठीक है। अब इसमें जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 2 जीरो ऐसे ही, 8 और 2 10 का 0, 1 हासिल, 9 और 6 15 और 1 16 हासिल, 1 7 और 1 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। और साल के अंत में वो कितने रुपये वापस करता है? 3,200 रुपये बैंक को, ठीक। तो कितना बचा? 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पर कितना? 9 बचेगा, ठीक है। अभी राशि कितनी बची? पैसे कितने बचे? 92,800 रुपये, ठीक है। 92,800 रुपये पे वो कितना? 25% की रेट से फिर से ब्याज लगेगा। तो निकालो 92,800 रुपये पर 25% से फिर कितना बनेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 अट्ठे 200, 0 20 हासिल, 25 दूनी 50 और 20 70, 7 हासिल, 25 नमा 225 और 7 232, ठीक है। 23,200 रुपये इसमें ऐड होगा तो कितना बन जाएगा? ये 1,16,000, ठीक है। कैसे? 2 जीरो वैसे ही आ गए, 2 और 8 10 0, 3 और 2 5 और 1 6 और 9 और 2 11। और लास्ट में वो क्या कर रहा है कि 3,200 रुपये वो वापस भी कर देता। तो अब वापस करने के बाद कितना रुपये बचेगा देखते हैं। 0 0 और 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर कितना बचा? 5, 5 में से 3 गया 2 और ये 1 ऐसे, ठीक है। कितना रुपये बचे? अभी वो क्या करेगा? बकाया धनराशि ज्ञात कीजिए। तो बकाया धनराशि कितनी है हमारे पास? 1,12,800 रुपये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक आदमी ने बैंक से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15,000 रुपये उधार लिए। यदि प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 4,000 रुपये चुका देता है
तो तीसरे वर्ष के अंत में वह कितना धन जमा कराए कि सारा कर्ज खत्म हो जाए। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। रुपये कितने लिए? 15,000 रुपये। ब्याज कितने परसेंट से? 20% से। तो किस तरीके से निकालेंगे? 15,000 20% अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 2 जीरो ये ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, और 15 दूनी 30। ठीक, 3,000 रुपये ब्याज आ गया इस पर, तो कितना रुपये हो जाएंगे ये? 18,000। ठीक, ये कितना हो जाएंगे? 18,000। साल के लास्ट में क्या करता है वो? 4,000 रुपये वापस कर देता है। तो कितने रुपये बचे? 14,000। ठीक है, कितने रुपये बचे? 14,000। अब दूसरे वर्ष में 14,000 रुपये पर, ठीक, दूसरे वर्ष में 14,000 रुपये पर लगेगा और रेट क्या है? 20%। तो 14,000 का रेट 20% किस तरीके से निकाल रहे हैं? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो वैसे ही आ जाएंगे और 14 दूनी 28। ठीक है, ब्याज कितना मिल गया? 2800 रुपये। इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा ये? 2 जीरो ऐसे ही और ये 8 भी ऐसे ही, 4 और 2 6 और 1 ऐसे ही। ठीक है, 16,800 रुपये बन गया। लेकिन 4,000 रुपये वो लास्ट में क्या कर देता है? वापस कर देता है। तो कितना? 0, ये भी 0, ये कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, और 6 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 और ये 1 ऐसे। ठीक है, 12,800 रुपये। अब 12,800 रुपये पर तीसरे वर्ष के लिए लगेगा। रेट क्या रहेगी? 20%। ठीक, 12,800 पर रेट 20% से निकालें तो कितना पैसा बनेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये 1 जीरो ऐसे ही, 128 दूनी 256। ठीक है, 2,560 रुपये। इसमें ऐड होगा तो कितना बन जाएगा? ये 0 6 ऐसे ही, 5 और 8 13 के 3, 1 हासिल, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 ऐसे ही। ठीक है, कितना रुपये बने लास्ट में हमारे पास? 15,360 रुपये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। और ये क्या लास्ट में वो क्या करेगा? 15,360 रुपये देने के बाद उसका कर्ज क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक मोटरसाइकिल की नगद कीमत 20,000 रुपये है। ठीक है, एक ग्राहक इसे 6,112 रुपये के नगद भुगतान की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% हो तो प्रत्येक किस्त की कीमत बताइए। ठीक है, देखिए किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को कि भाई रेट हमें क्या दे रखी है? 12.5%। ठीक, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ता है तो प्लस 8 से 1 9 हो जाएगा वो 1 वर्ष के लिए। और देखो 20,000 रुपये नगद भुगतान पर है वो। ठीक, लेकिन वो क्या कर देता है कि 6,112 रुपये क्या कर देता है वो? नगद तत्काल भुगतान करता है। ठीक है, नगद तत्काल भुगतान करता है। तो अभी कितने बचे? 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना बचेगा? 8, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पर कितना? 1। ठीक, अभी उसको इतना पैसा क्या करेगा वो? 3 समान किस्तों में भुगताएगा। ठीक, उसने ये क्या कर दिया? उसी समय 6,112 रुपये देने के बाद वो क्या करता है कि 13,888 रुपये की 3 समान किस्तें बनवा लेगा। तो किस तरीके से देखते हैं कि कीमत और इधर क्या आ जाएगा? किस्त। ठीक है, किस्त पहले वर्ष के लिए क्या होगा? 8 से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगी। दूसरे वर्ष के लिए 8 का स्क्वायर 64 और इधर 81, इधर 8 का क्यूब देखें तो 512 और ये 729। लेकिन समान किस्त बनाने के लिए यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 81 से। ठीक, तो इसी तरीके से इधर 9 से और इधर 81 से। ठीक है, इसको सॉल्व करो कितना? 8 ही का ना 8 और 8 अट्ठे 64। ठीक, इसे 9 चौक 36, 3 हासिल, 9 छक्का 54 और 3 57। ठीक है, और ये 512 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो 8 और 6 14 और 2 16 के 6 हासिल, 1 4 7 11 और 1 12 का और 1 13 के 3 हासिल, 1 5 5 10 और 6 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? 729। ठीक है, समान किस्त, समान किस्त। और वो क्या कह रहा है कि 3 समान किस्त, यानी कि मूल्य कितना? 13,888 रुपये की बनवाएगा ना वो 3 समान किस्त। तो वो वैल्यू किसकी है? कीमत की। तो यहाँ पर देखो भाई 17,336 रुपये की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 13,888 रुपये। एक की वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा?
13,888 अपॉन में कितना 1,736, ठीक। और क्या कह रहा है कि वो प्रत्येक किस्त की कीमत बताइए। तो प्रत्येक किस्त एक किस्त कितने की 729, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब बताइए यहाँ पर देखो भाई, इसको आप सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व कर रखा है। इससे ये पूरा कितनी बार कट जाएगा 8 बार। अब 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो कितने हो जाएगा 8 9 72, 7 हासिल, 8 दूनी 16 और 7 23, 2 हासिल, 8 सत्ते 56 और 2 58, ठीक है। हर एक किस्त कितने की बन जाएगी 5,832 रुपये की, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक आदमी ने 80,000 रुपये नगद मूल्य वाली एक बाइक 3,800 रुपये नगद तत्काल भुगतान करके खरीदने तथा शेष धन को 16 से ही 2/3% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 समान किस्तों में चुकाने का वादा किया। तदनुसार किस्त की कीमत बताइए, ठीक है। रेट आप दे रखी है कितना 16 से ही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो कितना बन जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है इसकी 1/6, ठीक है। तो 80,000 रुपये की वो बाइक है, लेकिन क्या करता है कि 3,800 रुपये वो भुगतान कर देता है उसी समय। अभी उसके पास यहाँ पर 0, ये 0, यहाँ पर 2 बचेगा और ये कितना 6, 76,200 रुपये अभी बकाया बचा, ठीक है। गाड़ी का जो रुपया वो बचा, शेष कितना बचा 76,200। इनकी क्या करा लाएगा वो 3 किस्तें, 3 समान किस्तें। तो भाई कीमत इधर लिख लेता हूँ मैं और किस्त किधर लिख लेता हूँ इधर, ठीक है, किस्त, ठीक। अब देखो भाई कि 1/6 यानी कि 6 से 7 हो जाएगी पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में वही चीज़ क्या हो जाएगी 36 से 49, ठीक। और तीसरे वर्ष के लिए ये क्या हो जाएगी 216 और इधर क्या हो जाएगा 343, ठीक है, 343, ठीक। अब देखो भाई समान किस्तें हैं तो इसको समान करने के लिए 7 से करूँगा तब 343 बनेगा और इसको 49 से, सेम वही चीज़ 49 से इधर भी हमको करना पड़ेगा और 7 से इधर, ठीक है। इसको सॉल्व करो कितना 6 9 54, 5 हासिल, 6 चौक 24 और 5 29। इसी तरीके से इधर 7 6 42 के 2 हासिल, 4 7 1 के 4 25, ठीक है, 252। इसी तरीके से ये 216 हो जाएगा, ठीक है। ये 216 क्यों हुआ क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगा। अब इसको ऐड करो 6 और 2 8 और 4 कितना 12 हासिल, 1 9 और 5 14 और 1 16 और 1 17 हासिल कितना 1, ये कितना हो गया 6 और 1 हासिल का 7, ठीक है। ये कितना बन गया हमारे पास 772। 1 मिनट चेक कर लेते हैं इसको। 4 और 2 6 और 6 12 हासिल 1, 9 और 5 14 और 1 15। भाई ये कितना हो जाएगा 762, ठीक है। ये 762 बन गया और ये 343, ठीक है। समान किस्त, हर एक किस्त कितने की 343 की। कीमत दे रखी है हमारे हिसाब से 762। वो कह रहा है कि 76,200 रुपये। तो एक की वैल्यू फाइंड करोगे तो कैसे कि 76,200 अपॉन में 762। हर किस्त की पूछ रहा है तो किस्त की मल्टीप्लाई कहाँ पर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। एक की वैल्यू निकाली आई और 343 की वैल्यू निकालनी हो तो इधर क्या कर दिया 343 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी यहाँ देखो भाई पूरा 1 यानी कि 100 बार कट जाएगा और 343 की जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 34,300 रुपये, ठीक है। हर किस्त कितने की बन गई 34,300 रुपये की, ठीक। ये क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मोहन ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि उसे 1620 रुपये खरीदने के वक्त देने होंगे तथा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के अंत में क्रम से 2,178, 2,299, 2,662 देने पड़ेंगे, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य ज्ञात करो, ठीक। अब देखो भाई रेट क्या दे रखी है हमें 10% और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कि कितनी होती है 1/10, ठीक है। कितनी होती है 1/10। तो कीमत और इधर क्या हो जाएगा किस्त, ठीक है, किस्त, ठीक। पहले वर्ष में 10 से कितनी हो गई 11, दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा 100 से कितनी बन जाएगी
इधर 121 11 का स्क्वायर और 10 का 100। इसी तरीके से तीसरे वर्ष के लिए ये कितना 1000 और इधर कितना 1331। ठीक, अब देखो भाई यहाँ पर देखो कि क्या बोला उसने कि पहले वर्ष के लिए कितना 2178, 11 की वैल्यू क्या दे रखी है 2178। ठीक, अगर एक की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसको 11 से यहाँ पर ला के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो 11 से जब इसको मल्टीप्लाई करा तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 11 ही करना 11, 10 बचा, 11 9 99। ठीक है, अभी कितना बचा 8 और 11 8 88। ठीक है, एक की वैल्यू 198 आ गई। मैंने कैसा किया कि भाई 11 था, 11 को यहाँ ले गया, यहाँ पर 1 बचा होगा, 11 से इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया 198। इसी तरीके से यहाँ पर देखो कि 121 है लेकिन वो कह रहा है कि 2299 है। तो भाई देखो 2299, तो एक की वैल्यू फाइंड किस तरीके से करोगी कि 121 से हमको क्या करना पड़ेगा डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से होगा, देखो कि 121 से ये पूरा कितनी बार कट जाएगा 19 बार। ठीक है, कैसे कटा कि 11 से इसको 11 बार काट सकते हैं और इसको 11 दूनी 22, 0 11 9 99। ठीक है, अब देखो 11 ही का ना 11, 9 बचा और 11 9 99। ठीक है, किस तरीके से हुआ आपको पता चल गया। अब तीसरे वर्ष में क्या कह रहा है कि 2662 है, कितना 2662, लेकिन एक की वैल्यू निकालोगे तो 1331 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो ये सिंपल पूरा पता चल गया आपको कि 2 बार होगा। ठीक, अब देखो भाई ये कितना कितना आ गया, तो इसी तरीके से यहाँ पर इसकी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर कितना 19 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 198 की मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 1980। ठीक, और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा 1900 और इसे सॉल्व करोगे तो 2000। ठीक है, 2000 इसको ऐड कर लो, कितना हो गया 0 8 यहाँ पर आ गया 9 9 18 के 8 हासिल 1 1 और 1 2 और 2 4 और 1 हासिल का कितना 5। ठीक है, कितना बन गया हमारे पास 5880, 5880। तो देखो फ्रीज की कीमत, ठीक है, फ्रीज या रेफ्रिजरेटर की कीमत, ठीक है, कीमत, फ्रिज की कीमत किस प्रकार से निकालेंगे कि भाई कीमत प्लस खरीदते वक्त दिया गया मूल्य। ठीक है, खरीदते वक्त दी गई राशि। ठीक है, राशि या धनराशि या मूल्य या प्रिंसिपल। ठीक, तो भाई हमारे पास कीमत कितना आया 5880 रुपये प्लस खरीदते वक्त हमने कितने रुपए दिए थे 1620 रुपये। टोटल ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा ये 0 8 में 2 ऐड करा तो 10 0 1 हासिल 8 और 6 14 और 1 हासिल का जब ऐड होगा तो कितना 15 हो जाएगा, 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7। ठीक है, इस प्रकार से कितना आंसर आ गया हमारा 7500 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा रेफ्रिजरेटर की कीमत। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक आदमी ने एक स्कूटर इस शर्त पर ख़रीदा कि 1200 रुपये नकद भुगतान, 1 वर्ष में 1680 तथा 2 वर्ष के बाद 5292 रुपये का भुगतान करेगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% हो तब स्कूटर का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो भाई रेट हमें दे रखी है 20%। फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा 1/5। ठीक, तो एक बात बताइए 2 वर्ष की बात कर रहा है ना कीमत यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया किस्त लिख दिया। ठीक है, किस्त। तो एक बात बताइए कि पहले वर्ष में तो भाई 5 से 6 हो जाएगा और दूसरे वर्ष में वो चीज़ क्या हो जाएगी 25, 5 का स्क्वायर और ये 6 का 36। ठीक, किस्त की बात क्या करी उसने कि पहली वाली में क्या कर रहा है वो 1680 रुपये, लेकिन हमारे हिसाब से कितना 6, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना निकलेगा कि 6 दूनी 12 4 बचा 6 8 48 280 बन गया यहाँ पर। अब ये 36 है तो वो कह रहा है कि 5292 है, तो इसको 1 की वैल्यू निकालने के लिए 36 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें कितना मिल जाएगा भाई, तो इसको 147। ठीक है, कितना मिल जाएगा हमें 147। किस तरीके से आया इसको सॉल्व करेंगे तो 12 3 36 और इसको
12 चौक 48, 4 बचेगा, फिर से 12 चौक 48, यहाँ पर 12 1 बचेगा, 12 का ना 12। अब 3 से इसको करेंगे तो 3 का ना 3, 1 बचेगा, 3 चौक 12 2 बचेगा, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, इस तरीके से। तो 147 की इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर कितने की 280 की। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 0, 5 अट्ठे 40, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 4 14। तो ये कितना बन गया 1400। 25 की करेंगे तो 25 सत्ते 175, 17 हासिल, 25 चौका 100 और 17 117, 7 11 हासिल, 25 का ना 25 और 11 कितना हो जाएगा 3600, सॉरी 3675। ठीक है, 3675। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कीमत 5 हो गया, ये कितना 7, 6 और 4 10 का 0 हासिल, 1 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, कितना बन गया ये 5075। तो एक बात बताइए, मैंने आपको बताया कि स्कूटर की कीमत आप कैसे निकालोगे, स्कूटर की कीमत। ठीक है, कीमत, स्कूटर की कीमत कि भाई कीमत प्लस खरीदते वक्त दी गई धनराशि। ठीक है, धनराशि। तो कीमत कितनी है 5075 और ख़रीदते वक्त जो कितने रुपए दिए 1200, तो कितना हो गया हमारा, ये कितना बन जाएगा ऐड होने के बाद 5 ऐसे ही और ये 7 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, 5 और 1 6। ठीक, तो स्कूटर की कीमत कितनी बन जाएगी 6275 रुपये। हाँ, कीमत कितनी थी 5075 और ख़रीदते वक्त कितने रुपए दिए थे 1200, तो ये टोटल ऐड होने के बाद कितना बन गया हमारे पास 6275। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक, और शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें।